आज है शुक्रवार और शुक्रवार आप सबके लिए आमतौर पर राहत की खबर लेकर आता है, क्योंकि इसके बाद वीकेंड शुरू होता है और आप में से ये कोई नहीं चाहता कि किसी बुरी खबर के साथ आप वीकेंड में प्रवेश करें। लेकिन भारत में मौजूद कुछ पाकिस्तानी भक्तों के लिए आज का दिन एक बैड फ्राइडे है और इसीलिए आज हम अपने पहले विश्लेषण से पूर्व एक ऐसे लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि आप चाहें तो अपने टीवी को बंद कर सकते हैं और अगर मोबाइल पर देख रहे हैं तो किसी यूट्यूबर की मनोहर कहानियां सुनकर आप झूठ की दुनिया में गोते लगा सकते हैं, क्योंकि ये खबर देखने के बाद पाकिस्तान लवर्स अपने टीवी तोड़ सकते हैं, मोबाइल फोन की स्क्रीन पर स्क्रैच मार सकते हैं। भारतीय सेना के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आज ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से हमें यकीनन बहुत सारे सबक सीखने को मिले हैं। उन्होंने कहा है कि जंग एक बॉर्डर पर हो रही थी, लेकिन विरोधी 3 थे। पाकिस्तान जो मोर्चे पर सामने था, लेकिन चीन उसे हर संभव मदद दे रहा था। हालांकि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। पिछले 5 साल में पाकिस्तान जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, उनमें से 81% चीन के ही तो हैं। उन्होंने ये कहा कि चीन अपने हथियारों को दूसरे हथियारों के साथ परख रहा था। वो लाइव लैब की तरह अपने हथियारों को टेस्ट कर रहा था। इस दौरान टर्की ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभाई। वो लगातार पाकिस्तान के ही समर्थन में था। Flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81%. लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने आज जो कुछ भी कहा, उससे यह साफ होता है कि हमने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चीन और टर्की को भी हार का मुंह दिखाया है। भारत और पाकिस्तान की सीमा लगभग 3,323 किलोमीटर लंबी है। भारत और चीन के बीच करीब 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है और वो वहीं पर टर्की, जहां पर भारत से हवाई दूरी में लगभग 4,500 किलोमीटर दूर है। अब आप इन 3 दुश्मनों को जरा देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी लड़ाई तो सिर्फ आतंकवादियों से थी, लेकिन उन आतंकवादियों के समर्थन में पहले पाकिस्तानी सेना सामने आई और उसके बाद उनको सपोर्ट करने के लिए चीन और टर्की उनके साथ आए। यानी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ मिली सफलता नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान, चीन और टर्की जैसी टिकड़ी के खिलाफ एक मिली बड़ी सफलता है। भारत का ये कहना कि हमने तीनों ताकतों को हराया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बिल्कुल पूर्णतः उनसे सहमत हूँ, क्योंकि इसमें जो चीनी इक्विपमेंट था वो भी एक्सपोज हुआ है, उसकी भी हार हुई है और कैसे हमारे रणबांकुरों ने उनके जो टारगेट से उनको नेस्तनाबूद किया है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल अवॉइड और मतलब इनफेक्टिव रेंडर किया है और तुर्की के ड्रोन्स बिल्कुल कारगर नहीं हुए। तो ये हमारी उन सारी ताकतों के खिलाफ जीत है। अब आप जरा सोचकर देखिए कि भारत की ये लड़ाई सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं है। भारत की ये लड़ाई कई मोर्चों पर है और इसमें सबसे खतरनाक मोर्चा है वो आधा मोर्चा जो भारत के ही अंदर है और दुश्मन देशों को नैरेटिव गढ़ने में मदद करता है। लेकिन इसी बीच उप सेना प्रमुख ने जो बातें कही, उससे हम ये समझ सकते हैं कि चीन पाकिस्तान की किस तरीके से मदद कर रहा था। आइए कुछ पॉइंटर्स के जरिए इसे समझा देते हैं। चीन ने जहां पर अपनी एडवांस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस दिया, यानी भारत की हर सैन्य गतिविधि पर नजर रखने में मदद की। चीन ने पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी साझा की, जिससे पाकिस्तान अपनी रणनीति को और मजबूत कर सके।
चीन ने पाकिस्तान को एक तरह का लाइव लैब की तरह उसका इस्तेमाल किया, यानी अपने हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बनाया ताकि वो ये देख सके कि युद्ध की स्थिति में उनके हथियार कितने कारगर साबित होते हैं। अब आप इस खबर को कितना समझते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप इस खबर से कितना समझते हैं ये महत्वपूर्ण है। आपने चुनावों के दौरान अक्सर ये सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दल एक साथ आते हैं, एक गठबंधन बनाते हैं, अलायंस बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जीत उनके हाथ नहीं लगती। ठीक इसी तरीके से चीन, पाकिस्तान और टर्की का ये एक ऐसा अलायंस है जो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि पूरे भारत के खिलाफ खड़ा है। भारत को इस गठबंधन से एक मजबूत लड़ाई लड़नी है और इसका एक ट्रेलर आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देख चुके होंगे। जब कोई राजनीतिक दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनावों में अकेले मुकाबला नहीं कर पाता, तब वो गठबंधन बना लेते हैं ताकि एक संयुक्त ताकत के रूप में एक बड़े चेहरे को हराया जा सके। और ये राजनीति में एक आम बात है और लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक भी है। लेकिन दुनिया के नक्शे पर आतंकी और विस्तारवादी विचारों से ग्रसित कुछ देश जब भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, तब वो भी इसी तरीके का गठबंधन बनाने पर मजबूर हो जाते हैं, जैसा कि आज चीन, पाकिस्तान और टर्की ने किया है। अब इसके बाद आपके जहन में एक सवाल तो यह भी आ सकता है कि चीन जब भारत से सीधे युद्ध में नहीं पड़ता तो फिर वो पाकिस्तान की मदद आखिर क्यों करना चाहता है? तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है। अगर आप चीन की पुरानी फाइलों को उठाकर देखेंगे तो उससे आप ये समझ पाएंगे कि चीन का असली निशाना कहां पर है। आपने एक मशहूर कहावत जरूर सुनी होगी, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। आज हमारे इस विश्लेषण को देखने के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि चीन सीधे भारत को निशाना बनाना चाहता है, लेकिन इसके पीछे का एक दूसरा सच ये भी है, और वो सच ये है कि पाकिस्तान का निशाना भारत जरूर हो सकता है, लेकिन इससे वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो इस बात को भी जानता है। और ऐसे में उसकी निगाहें पाकिस्तान की जमीन पर बनी हुई हैं। चीन ने जहां पर अपनी चतुराई से पाकिस्तान को कुछ इस तरीके से जकड़ रखा है कि वो अब पूरी तरीके से चीन के इशारों पर नाच रहा है। सीपेक यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके नाम पर चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है। पाकिस्तान अपने देश में सड़कें, पोर्ट्स और पावर प्लांट चीन से कर्ज लेकर बनवा रहा है और अब वो पूरी तरीके से चीन के डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है। पाकिस्तान अब इतने कर्ज में डूब चुका है कि वो चीन को ब्याज चुकाने के लिए भी तरस रहा है। ग्वादर पोर्ट हो या फिर बाकी प्रोजेक्ट, इनका असली कंट्रोल दरअसल चीन के हाथ में है। पाकिस्तान आज कर्ज में डूबा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है और उनकी सेना पूरी तरीके से चीन पर डिपेंडेंट है। ऐसे में हालात ये बताते हैं कि पाकिस्तान अब एक स्वतंत्र देश कम चीन का गुलाम ज्यादा बन चुका है और चीन हमेशा से यही चाहता भी था। और इसीलिए आप जब थोड़ा सा डीपली सोचेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं बल्कि हकीकत में चीन की एक कॉलोनी से है और इसीलिए चीन इस तरह चोरी छिपे पाकिस्तान की मदद करता है। अब दूसरी तरफ अगर हम टर्की की बात करेंगे तो वो तो एक एहसान फरामोश देश की तरह सामने आया। टर्की जहां पर 2 साल पहले भारत ने मदद की, वो भूल गया। जब भूकंप की मार से पूरा का पूरा टर्की करा रहा था, तब ऑपरेशन दोस्त भारत ने चलाया और उसकी मदद भी की थी। 6 फरवरी 2023 को टर्की में 7.8 की तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके अलावा लाखों लोग बेघर हो गए तो 3 लाख से ज्यादा इमारतें ढह गई या फिर क्षतिग्रस्त हो गई थी।